हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बच्चे लोग ये एडजस्टमेंट क्या है? जो आपको आपको क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और नीचे क्या दिए रहेंगे? एडजस्टमेंट। अब याद रखना, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्यों दो इफेक्ट? क्योंकि एक डेबिट और एक क्रेडिट। अकाउंट्स में तो हमेशा ऐसे ही होता है ना, एक डेबिट होता है तो दूसरा बच्चे लोग क्या होता है? क्रेडिट। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। धीरे धीरे हम सारे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एकदम आराम से, एकदम डिटेल में। ओके, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक बच गया। तो याद करो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स का हिसाब दिया। गुड्स कहाँ कहाँ जाता है? सेल्स होता है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर, और लास्ट में आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। दूसरा इफेक्ट, जो स्टॉक बच गया वो कहीं ना कहीं आपका असेट है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप इसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा। इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहां पे आता है? बैलेंस शीट असेट साइड। सबको मेरी बातें समझती है? ईच एंड एवरीवन, यस और नो? पर सर, आप तो बोले थे ना एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। तो एक क्रेडिट हो गया, डेबिट तो दिख नहीं रहा है। बच्चे लोग, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। यस और नो? तो आप भी मेरे साथ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अब ये तो हो गया, पर कुछ छोटी मोटी बातें याद रखनी। क्लोजिंग स्टॉक इतना डिटेल में देखते कि बाद में कभी इसको रिवाइज ना करना पड़े। अब एक नोट है, अकॉर्डिंग टू AS2। सर, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ये रूल्स है कि अकाउंट्स करते वक्त क्या रूल्स आपको याद रखने हैं। ये AS2 का नाम क्या है? इन्वेंटरीज। सर, इन्वेंटरी मतलब, इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? स्टॉक। ये AS2 इन्वेंटरी मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये कहां पे दिया है? AS2 में दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी। क्या बोलता है? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये नहीं समझा सर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ऐसा क्यों? अगर ध्यान से इसका लॉजिक सुनना चाहोगे, समझो आपका इमिटेशन का बिजनेस है, तो कुछ स्टॉक बच गया लास्ट में जिसकी वैल्यू है 1 लाख। जिसकी वैल्यू, कॉस्ट मतलब आपको बनाने में कितना पैसा लगा? 1 लाख। पर आपको पता है इमिटेशन का बिजनेस फटाफट चेंज होता है, आउट ऑफ फैशन। चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। तो आपने बनाने में जिसको 1 लाख लगा, पर मार्केट में उसकी वैल्यू 40,000 है। तो आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे? असेट में। आप बोल रहे हो कि मुझे बनाने में 1 लाख लगा, तो आप अमाउंट कितना लिख रहे हो? 1 लाख। पर ये बैलेंस शीट, ये सब क्या होती है? ऑडिट होती है। और कहीं ना कहीं आप गलत लिख रहे हो। क्यों गलत लिख रहे हो? आपने क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा, पर क्या आप उसको बेचोगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको मिलेगा कितना? 40,000। तो इसीलिए आप 1 लाख लिख सकते नहीं हो, आपको कितना लिखना पड़ेगा बच्चे लोग? 40,000। कि क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए इसका लॉजिक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज क्या लेना है? लेस। हायर नहीं ले सकते सर, मार्केट में इसकी वैल्यू 1,40,000 है तो 1,40,000 ले सकते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स में एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लाइफ में सेफ चलने का। हमको थोड़ी भी भनक है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसीलिए याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। आपको ये याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट है बच्चे लोग? 2। एक है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। और नोट क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक AS2
इन्वेंटरी क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, ये क्यों करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी बताया, जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यस और नो, क्योंकि आप 1 लाख लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक तो लोगों को क्या लगेगा आपके पास 1 लाख का स्टॉक है, पर लोगों पर गलत है ना, क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू तो कितनी है 40,000, तो आप 1 लाख लिख ही नहीं सकते। ओके, अब देखो 3 एग्जाम्पल, एग्जाम में अगर सम आएगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आएगा, बच्चे लोग सॉरी, एग्जाम में अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आएगा तो 3 बातें हो सकती, वो तीनों बातें मैंने यहां पे बता दी। पहला तो सिंपल क्वेश्चन आया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच 20,000, तो आपको तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट पक्का है, कौन से पता है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ये सबसे बेसिक है, ये आ गया तो हर कोई राइट करेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस ऐसा कुछ भी इसमें दिया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक के डायरेक्ट 2 इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब पॉइंट नंबर 2, समझो ऐसा कभी आया, क्लोजिंग स्टॉक हैविंग अ कॉस्ट of rupees 10,000 and market price of rupees 7,000, तो अब यहां थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा हमको, हमारा नोट याद करना पड़ेगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो हम लोग कौन सा अमाउंट लेंगे 7,000, 10 माइनस 7 3,000 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 7,000, विच एवर इज लेस, 10,000 और 7,000 में से कम क्या है 7,000। सबसे पहला जो था वो बहुत इजी है। सेकंड में कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ मार्केट में, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि एग्जाम में मैक्सिमम क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट आया तो लोग रॉन्ग करके आ जाएंगे, इसलिए थर्ड इंटेलिजेंट पॉइंट है, सुनो, क्लोजिंग स्टॉक हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹44,000 विच इज 20% अबाउ द कॉस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परसेंट मतलब क्या होता है 100, परसेंट मतलब क्या होता है 100, आराम से सुनो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,44,000 है, पर ये 20% अबाउ दी कॉस्ट है। मैंने एओपी में भी कराया था, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, ये ओवर वैल्यू है, तो परसेंट मतलब क्या होता है 100, तो 100 प्लस 20 कितना होता है ईच एंड एवरीवन, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, तो ऊपर ये जो 1,44,000 है विच इज 20% अबाउट दी कॉस्ट, तो ये जो 1,44,000 है वो 100 नहीं है, वो क्या है 120 है, तो इसलिए मैंने 120 के सामने क्या लिख दिया 1,44,000, तो 120 कितना है 1,44,000, तो मुझे 100 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत लोग क्या करते हैं 1,44,000 का 20% लेते हैं, जो गलत जवाब है। आपको समझा क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 20% 100, तो ये जो 1,44,000 है वो 100 नहीं है, वो तो क्या है 120, ये 1,44,000 20% अबाउ दी कॉस्ट है, तो 100 प्लस 20 कितना हो 120, तो ये जो 1,44,000 है वो कितना है 120, तो मुझे 100 ढूंढना पड़ेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1,44,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 0 कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा 1,20,000, तो कॉस्ट 1,20,000 और मार्केट प्राइस 1,44,000, हमको विच एवर क्या लेना है लेस, तो हम लोग कौन सा अमाउंट लेंगे 1,20,000। पहला एडजस्टमेंट सबको समझा, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, लॉजिक पे फोकस करो बच्चे लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, सबको समझा। नोट क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सिर्फ 3 बातें मैक्सिमम एग्जाम में आ सकती, एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, दूसरे में क्या दिया रहेगा 2 वैल्यू दी रहेगी, तो आपको विच एवर क्या लेना है लेस, तीसरे में बच्चे लोग, तीसरे में क्या हो सकता है, तीसरे में ऐसा दिया रहेगा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अबाव है, तो इसमें 20% था, तो 100 प्लस 20 120, 120 इतना, तो 100 कितना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको पहला एडजस्टमेंट परफेक्ट समझा, आप भी मेरे साथ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आगे बढ़े, एडजस्टमेंट नंबर 2। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
इसके और एक दो नाम हो सकते हैं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड और अक्रूड एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसके जानबूझ के दो इफेक्ट नहीं लिखे, पहले हम समझेंगे फिर हम दो इफेक्ट लिखेंगे बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है बच्चे लोग, एक, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट समझो, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है, क्या दिया है, सैलरी। तो सैलरी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि सैलरी ऑफिस का खर्चा है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आपको 1 लाख दिया है, तो ब्रैकेट में आपको 10 मंथ्स दिया है, तो ऐसा कुछ ब्रैकेट में आया ना, तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। मतलब ट्रायल बैलेंस के छुपा अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपा हुआ एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। अब एक बात बताइए, आराम से समझते हैं, पहले तो आपको ये समझा, ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ये सैलरी कहाँ पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक। तो सैलरी कहाँ पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। अब एक बात बताओ, अकाउंट्स कितने महीने का बनता है, 12 महीने का बनता है बच्चे लोग, यस और नो। और यहाँ सैलरी कितने महीने की दी है, 10 महीने की। तो 10 से 12 पे जाना है, क्योंकि अकाउंट्स कितने महीने का बनेगा, 12 महीने का। तो 10 से 12 पे जाना है, तो 2 ऐड करूं कि 2 लेस करूं, बट ऑब्वियस है 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो 1 लाख 10 मंथ्स का है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10,000 पर मंथ। एक महीने का कितना हो गया, 10,000। तो 2 महीने का कितना हो गया, 20,000। तो बाहर कितना आ गया, 1,20,000। ये 10 महीने का है, ये 2 महीने का है, तो बाहर कितना आ गया, 12 महीने का, क्योंकि अकाउंट्स कितने महीने का बनता है, 12 महीने का बनता है। पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। ये तो पहला इफेक्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने सैलरी में ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे उसको और पैसा देना है। मेरे इधर कुछ लोगों ने काम किया, तो मैंने उनको पैसा कितने महीने का दिया, 10 महीने का दिया, 2 महीने का देना बाकी है, तो मैंने ऐड कर दिया। अब किसी ने मेरे इधर काम किया पर मैंने उसको पैसा दिया नहीं, तो हमें जिसको पैसा देना है, बच्चे लोग याद रखना, हमें जिसको पैसा देना है तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरीवन, लाइबिलिटी। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 20,000। मतलब देखो एक इफेक्ट कहाँ पे आया, इधर आया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आया, लाइबिलिटी। तो इसके दो इफेक्ट कैसे हुए, दो इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, देखो मैंने इसलिए लिखा नहीं था ताकि हम साथ में करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या बोलो, एक तो हमने क्या किया, ऐड। तो ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, क्या लिखा है सब लोग बोलो, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। सुनो साथ में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस क्यों लिखा, आज सैलरी है, कल उनके वेजिस हो सकता है, ऑडिट फीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो खर्चे का नाम तो चेंज होता रहेगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा, देखो आपने इधर सीखा, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। अब क्योंकि हमें पैसा देना है, देना है, आउटस्टैंडिंग बच्चे लोग क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब देना है, तो मुझे किसी को पैसा देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, यस और नो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या सीखे हमने, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आपने यहाँ पे प्रूव भी किया, ऐसे ही नहीं लिखा हमने, देखो हमने समझा भी, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सबको समझा। प्रैक्टिकल लाइफ में आउटस्टैंडिंग मतलब अच्छा होता है, यू आर लुकिंग आउटस्टैंडिंग, पर अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग अच्छा नहीं होता, आउटस्टैंडिंग मतलब बुरा, या मैंने किसी को सैलरी नहीं दिया, या मैंने रेंट नहीं दिया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या है, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि हमें किसी को पैसा देना है, और देना है तो लाइबिलिटी, याद रखना, लेना है तो असेट, देना है तो लाइबिलिटी, यस और नो, ओके। आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन। अब इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखा,
क्या है क्वेश्चन पढ़ो, आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव या अक्रूड इनकम। क्या लिखा, या इनकम है तो ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बराबर बच्चे लोग, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम। सर असेट क्यों, इनकम लेना है, देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट। मैंने मेरा जगह किसी को रेंट पे दिया, उसने 12 महीने के बदले जो मुझे 9 महीने का रेंट दिया, 9 मंथ्स का रेंट दिया, तो 3 महीने का रेंट मुझे उससे लेना है। देखो हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद रखना लॉजिक, एक्सपेंस मतलब देना है इसलिए लायबिलिटी, इनकम मतलब लेना है इसीलिए असेट। हमने 3 एडजस्टमेंट कर लिए। पहला क्लोजिंग स्टॉक था, उसके 2 इफेक्ट क्या बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम के 2 इफेक्ट, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड। लॉजिक समझा, यहां मैं अभी भी बोलूंगा लेना है, देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अब ये उसका उल्टा, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अकाउंट्स करते वक्त हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते, मतलब तारीख आई नहीं, डेट नहीं आई, पर हमने एडवांस में पैसा दे दिया। मतलब ये जगह मैंने रेंट पे लिया फॉर एग्जांपल, तो मैंने 1 ईयर होता है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, मैंने 15 मंथ्स का रेंट दे दिया या 2 इयर्स का रेंट दे दिया, तो क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो अकाउंट्स को कितने ईयर का बनता है, 1 ईयर का बनता है या 12 महीने का बनता है बच्चे लोग, हाँ के ना, आराम से देखते हैं। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओके बच्चे लोग, सैलरी कहां पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट जो आ गया। ओके अब देखो फिर से मैं बोलूंगा, ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखा तो उसको क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, मतलब छुपा हुआ एडजस्टमेंट। अकाउंट्स कितने महीने का बनता है, 12 महीना, यहाँ पे कितने महीने, 15 महीने, तो दिमाग लगाओ 15 से 12 पे आना है, तो 3 ऐड करूं कि लेस करूं, आप भी बोलो, बट ऑब्वियस है लेस करेंगे, तो इधर मैं लेस लिख दूं, लेस प्री पेड सैलरी, बोलो हाँ के ना, तो 3 लाख बच्चे लोग आराम से, 3 लाख जो है वो 15 मंथ्स का है, तो 1 मंथ का कितना हुआ, 15 2 30, हाउ मच, 20,000 पर मंथ, बोलो हाँ के ना, बराबर है कि नहीं, 15 2 30, तो 3 महीने का कितना हुआ, 20,000 पर मंथ, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 60,000, तो लिख दो द प्रीपेड सैलरी 60,000, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2,40,000। देखो याद रखना मेरी बातें, बाहर हमेशा कितने महीने का आएगा, 12 महीने का, ये बात भूलने का नहीं। ये 15 महीना, ये कितने महीने का है, 3 महीने का, तो बाहर कितना मंथ्स आ गया, 12 महीना। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, एक तो क्या हो गया, लेस हो गया। अब हमने पहले से ही पैसा दे दिया, कंपनी ने पहले से पैसा दे दिया, तो फ्यूचर में पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड, प्री पेड सैलरी, कितना आएगा बच्चे लोग, 60,000, यस और नो। तो प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या हुए, एक बार देखो लिखते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या हुए, बोलो आप बोलो, एक तो आपने लेस किया, तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। एक तो हमने क्या किया, लेस किया, दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखा, बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे था, लायबिलिटी, क्योंकि देना था, प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया, तो क्या हो गया, असेट हो गया। सबको समझा, यस और नो। सर आप तो बोलते थे ना एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, मैं प्रूव कर सकता हूं, सुनो। अब ये डेबिट है, तो डेबिट में से लेस हुआ बच्चे लोग, तो ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट। ये डेबिट है पर डेबिट में से लेस हुआ, तो ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट। और असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, तो हुआ ना, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। सबको समझा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
तो हो गया हमारा, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट समझे, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट साइड। सर असेट क्यों, पहले से पैसा दे दिया, अब फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है। अब इसका उल्टा सोचते, देखो प्री रिसीव्ड इनकम तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर क्यों लायबिलिटी, ये नहीं समझा। हमने पैसा ले लिया है पर काम किया नहीं, सर्विस देना बाकी है। आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया पर पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई करनी बाकी है। यस और नो। तो आज हमने हमारे ये वीडियो में कितने एडजस्टमेंट देखे, 5। 5 में से आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से 3 एडजस्टमेंट तो आ ही जाएंगे। 100% चांस है कि 3 एडजस्टमेंट आ जाए। कौन से 5 देखिए, आप भी मेरे साथ बोलो। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी। लॉजिक लगाने का, एक्सपेंस मतलब देना, इनकम मतलब लेना, इसीलिए आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड। फोर्थ क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से दे दिया इसलिए क्या हो गया, लेस, फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं इसलिए लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट साइड। और प्री रिसीव्ड इनकम लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी। से ये लायबिलिटी में क्यों आया, पैसा ले लिया पर काम किया नहीं, सर्विस देना बाकी है। होप्स आपको अच्छे से समझा, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू वेरी मच।